राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्फुल्लित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 जय हो राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवत प्राप्ति उसी के लिए सुलभ है जिसका हृदय भगवत प्राप्ति की चाह से युक्त हो गया है।
मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से मुझे भगवान का दर्शन करना है, ऐसी चाह जिसके हृदय में उत्पन्न हो गई है सत्संग के प्रभाव से, उसको भगवत प्राप्ति अत्यंत सुलभ है और उसके लिए अत्यंत दुर्लभ है जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति की चाह उत्पन्न नहीं हुई। अपने जन बीच में है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि चाह नहीं है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि चाह है, क्योंकि अगर भगवत प्राप्ति की पूर्ण इच्छा हो, पूर्ण चाह हो, तो भगवान के सिवाय कहीं और चित्त न जाए। एक साधारण लक्ष्य को लेकर एक लोक का व्यक्ति जब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग पड़ता है तो उसको आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं दिखाई देता, केवल उसको यह दिखलाई देता है कि मैंने जो लक्ष्य अपने हृदय में चयन किया है भगवत कृपा से या अपनी निष्ठा के द्वारा, उस लक्ष्य को मैं प्राप्त करूं। उस लौकिक इच्छा रखने वाले, उस लौकिक लक्ष्य को हृदय में धारण करने वाले एक साधारण जीव के अंदर जब लक्ष्य के प्रति इतनी दृढ़ता होती है और उस लक्ष्य की चाह को रखकर वे सारी चाहें मिटा देता है, जो जो उस लक्ष्य में के प्राप्ति में बाधक तत्व हैं उन सबको मिटाना चाहता है, मिटा देता है, छोड़ देता है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति हो या ना हो ये भी निश्चित नहीं रहता उसमें, लेकिन फिर भी वे लगा रहता है तत्परता पूर्वक। हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारी चाह कितनी शिथिल है। अभी भगवान चाहिए, अगले ही क्षण कोई वस्तु चाहिए, अगले ही क्षण कोई पदार्थ चाहिए, अगले ही क्षण कोई वृत्ति अच्छी चाहिए, अगले ही क्षण अनुकूलता चाहिए। ये हमारी स्थिति है। भगवत प्राप्ति किसको होती है? जिनको भगवान की प्राप्ति की चाह हो गई। कैसी चाह? भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी चाह। ऐसी चाह कैसे प्रकट होती है? भजन से। कैसे भजन से? अखंड भजन से। जब अखंड तैल धारावत भजन करने का प्रयास किया जाता है तब हृदय में इस चाह का अंकुरण होता है, व्याकुलता का प्राकट्य होता है। हमारे हृदय में प्रियाजू की मिलन की व्याकुलता भी नहीं है और इसका कोई पश्चाताप भी नहीं है। इतना जीवन व्यतीत हो गया, पता नहीं अब कितना जीवन बचा है, लेकिन फिर भी हृदय में व्याकुलता नहीं है। और आप सच मानिए, तत्मूल्य लौल्यम, व्याकुलता ही भगवान को खरीदने का मूल्य है। अगर भगवान किसी के द्वारा खरीदे जा सकते हैं, किसी के वश में हो जाते हैं, किसी के सामने आ जाते हैं, तो उसकी जो मूल्य है वो लौल्य है, व्याकुलता। और करोड़ों करोड़ों जन्मों तक साधना करने पर भी इस व्याकुलता का उदय होना बड़ा कठिन होता है। भगवत कृपा से क्षण मात्र में उदित हो सकती है और करोड़ों करोड़ों जन्मों की साधना करने पर भी इस व्याकुलता का उदय होना बड़ा कठिन होता है। इसलिए गुरुजन कहते हैं, कृपाश्रित होकर भगवान के नाम का स्मरण भजन साधन करो। कृपाश्रित होकर, मैं कर तो रहा हूं, इसके सिवा मेरी और कहीं ठौर नहीं है और कोई जगह नहीं है। मैं ये कर तो रहा हूं, लेकिन नाथ कृपा से बनेगा आपकी। जो भी कुछ बनेगा मेरे जीवन में वो आपकी कृपा से बनेगा। कृपाश्रित का जीवन भगवान से बिलग नहीं होता, इस बात की जांच करते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मन की चाल आपको बता रहे हैं, मन ने कहा हम तो कृपा के आश्रित हैं, जो होगा कृपा से हो जाएगा, तो निश्चित हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है।
लेकिन कृपाश्रित का स्वरूप क्या होता है? जो कृपा का चिंतन करता रहे। कई बार ये बात सुनी होगी, कृपा उसी पर होती है जो कृपा का चिंतन करता रहता है। जो हम पर कृपा है उसका हम चिंतन कर रहे हैं। बड़ी कृपा श्री जी, आपने मुझे अपने धाम में रखा। बड़ी कृपा श्री जी, आपने मुझे अपना बनाया। बड़ी कृपा श्री जी, मुझे ऐसे गुरुदेव मिले। बड़ी कृपा श्री जी, आपने मुझे अपनी उपासना पद्धति दी। उसी कृपा का चिंतन, तो कृपा का अनुभव और बढ़ता चला जाएगा। होता क्या है, मुख से तो कह देते हैं हम कृपाश्रित हैं, लेकिन रहते विषयाश्रित हैं। विषय का आश्रय नहीं होता कृपाश्रित के हृदय में। हो सकता है उसे विषय परास्त कर दे, लेकिन विषय का आश्रय नहीं होता, आश्रय श्री जी का होता है। बहुत सूक्ष्म बात है समझने वाली। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में विषय समाप्त हो गए या स्वभाव संस्कारवश वो किसी विषय के द्वारा ग्रसित नहीं हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन वो विषय आश्रित नहीं है, वो कृपाश्रित है। क्यों? निरंतर वह कृपा का स्मरण कर रहा है। माया की आंधी आई, उसे उड़ा ले गई, लेकिन उस उड़ते समय भी वो कृपाश्रित ही है, वो कृपा में ही है। नाथ संभालते रहना। देखो ये माया की आंधी कहाँ ले जा रही है, आपकी सिवा मेरा कोई नहीं है, आप संभालिएगा। उसे प्रभु संभालते हैं। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। ये प्रभु का स्वभाव है। लेकिन विषयाश्रित होकर कृपा की बात मुख से कहना, ये कृपा का अनुभव करने में बाधा उत्पन्न कर देगा। कृपा कृपा सब कोई कहें, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती होए। महापुरुषों के वचन है। कृपा पात्र कौन है? जो महापुरुषों की आज्ञा को अपना जीवन बना लेता है। महापुरुषों की आज्ञा क्या है? अखंड भजन। एक भी क्षण ऐसा ना जाए जब हम भगवान से विलग हो जाएं, भगवान से दूर हो जाएं। किसी भी व्यवहार की सुखद या दुखद, उस व्यवहार की सत्ता ऐसी दृढ़ता से अंदर न बैठ जाए कि हम उसमें फंस जाएं और भगवान का चिंतन छोड़ दें। माया का कार्य है भगवान का चिंतन छुड़ाना। हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्मों का कार्य है भगवान का चिंतन छुड़ाना। हम अगर भगवान का बल लेकर भगवान का चिंतन करें तो किसी की सामर्थ्य नहीं है भगवत स्मृति हमसे छुड़ा दे। तो जो अखंड भजन परायण रहता है, अखंड स्मरण करने का प्रयास करता है, उसके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। थोड़ी मोड़ी व्याकुलता उत्पन्न हुई, भगवान ने हमारे प्रिय लगने वाले विषय भोगों की छिट्टी मारी और हम उसमें प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, तो वो व्याकुलता व्याकुलता नहीं। आश्चर्य होता है। श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत में सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, सर्वस्व है महाप्रसाद। लेकिन भोरी सखी यमुना के किनारे भजन करती हैं, पुकारती रहती हैं श्री जी को। श्री राधा वल्लभ लाल का राजभोग प्रसादी जाता है। किनका प्रसाद? केवल किनका प्रसाद? श्री जी के हृदय में ये बात उठती है, राधा वल्लभ लाल के हृदय में, कि प्रसाद जाएगा तो हृदय में शांति होगी। भोरी सखी के प्रियतम की कोई प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए तो हृदय शीतल होता है ना। तो राधा वल्लभ लाल के हृदय में है कि इनका हृदय शीतल होगा, लेकिन होता उल्टा है। भोरी सखी की आग और प्रज्वलित हो जाती है। वो कहती हैं श्री जी से, आप जानती हो कि भोरी सखी तड़प रही है, व्याकुल है, लेकिन फिर भी तुमने आज लो बात ना पूछी, को द्वारे चिल्लात ना पूछी, जीवन बीत्यो गोद पसारे, कहा लोभ ललचात ना पूछी। आपने कभी एक बार ये नहीं पूछा कि ये कौन चिल्ला रहा है, ये कौन पुकार रहा है राधा राधा कह के? मैं आपके द्वार पर पड़ी हूं, कभी अपनी निज दासियों से कहती तो एक बार कि जाके पूछो तो सही, क्यों, किस लोभ से ये चिल्ला रहा है? कहा लोभ ललचात न पूछी, जीवन बीत्यो, देखत देखत सब दिन बीते, तुम अटूट अनुराग की दाता और हम अजहू रीते के रीते।
आप अटूट अनुराग को प्रदान करने वाली हैं, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। और हमारा हृदय वैसा ही रिक्त का रिक्त बना हुआ है। आप जानती हो कि भोरी सखी यमुना किनारे तड़प रही है, जब तो आप प्रसाद भेज रही हो। आप स्वयं नहीं आ रही, लाडली जी नहीं, किनका प्रसाद लिया और सारा प्रसाद यमुना जी की लहरों में प्रवाहित कर दिया, यमुना जी के महल में पहुंचा दिया। ये व्याकुलता, इष्ट के द्वारा मिलने वाली अनुकूलता, इष्ट के द्वारा मिलने वाली सुख चेष्टा भी वो व्याकुल उपासक स्वीकार नहीं करता। या तो इष्ट का भावी नहीं होता, कोई बाहरी व्यक्ति आके अनुकूलता देने लग जाए तो हम भगवान को भूल जाते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति देने लग जाए अनुकूलता तो हम उसको प्रिय मानने लगते हैं, उसकी सुख की चेष्टा करने लगते हैं कि इसने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी, मेरे दुख को देखकर इसने मुझे सुखी करने की चेष्टा करी, ये देखो मेरे से कितना प्रियता रखता है, तो लाओ मैं भी इसको सुखी करने की चेष्टा करूं, मैं भी इसके अनुकूल हो जाऊं। ना हम भगवत भाव ही कर पाते हैं, ना उसका त्याग ही कर पाते हैं। क्या कारण है? कारण यही है भजन की कमी। जब तक निरंतर भजन नहीं होता है तब तक भगवत व्याकुलता हृदय में उत्पन्न नहीं होती, इस कोटि की व्याकुलता। हा राधे प्राण चले गए हैं, मन की हौस रह गई मन में तो ही न देखन पे हैं। एक मन में लालसा उठी थी रसिकों के संग से कि आपको इन नेत्रों से देखूंगी, लेकिन लाडली जू लगता है ऐसा कि प्राण अब चले जाएंगे, लेकिन मन की जो चाह थी वो दबी की दबी रह जाएगी। ये जीवन होता है। रस में गोष्ठी कहा, रसोपासक के जीवन में गोष्ठी नहीं होती। यहां तो वृंदावन की उपासना की पद्धति यही है, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। हे लाडली जू, बैठी रहूं कुंजन के कोने, किसी कुंज के कोने में बैठी हूं और बस राधा 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 कृष्ण युगल नाम स्मरण हो रहा है, आपको पुकार रही हूं। तो कभी आप वन विहरण के लिए निकलोगी तो कभी ना कभी तो दृष्टि पड़ी जाएगी। को द्वारे चिल्लात न पूछी, मैं चिल्लाती रहूंगी, आप पूछो ना पूछो, लेकिन कभी तो आपके हृदय में ये बात आएगी कि इतनी व्याकुल है, देखो तो सही कौन है। आप सच मानिए प्यारी जो इतनी कठोर नहीं है। जय श्री हितरिवंश परम कोमल चित, लाडली जू का स्वभाव वर्णन करते हुए आचार्य चरण कह रहे हैं परम कोमल चित। लाडली जू कोमल ही नहीं परम कोमल है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं वो किसी का रोना नहीं देख सकती, नहीं, थोड़ी सी भी विकलता, बस एक ही शर्त है, केवल श्री जी तो केवल श्री जी और कुछ भी नहीं। हमारे और उनके मिलन में अगर विलंब है तो अभी कोई और है, अभी कोई ठौर है, कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं। तो आप उस उपासक के जीवन का अगर दर्शन करेंगे ना तो आप भी आह्लादित हो जाएंगे कि ये जीवन है, ये जीना है असलियत में। हम तो बस अपने जीवन को निकाल रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। एक विषय वासना के चंगुल में फंसकर व्यतीत करना और एक भगवत स्मृति में व्यतीत करना, कैसा आनंद होता होगा। मन को ये लालच देना चाहिए, उनकी स्मृति में रोने में जो सुख है ना, वो ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी के पद में प्राप्त नहीं है। सच मानिए, ये अतिशयोक्ति नहीं है, नहीं। अगर ऐसा ना होता तो ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना क्यों करते कि हे कृष्ण आप कभी मुझ पर कृपा करो तो ये कृपा करना कि गोकुल में किसी
तृण, लता, रज, कण आदि कुछ भी बन जाऊं, यहां का मुझे वास प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी के पद में वो सुख नहीं है जो एक विरही को भगवान के विरह के रुदन में सुख में प्राप्त होता है। एक आह्लाद होता है, एक उनकी स्मृति में अतिशय सरसता होती है। लेकिन होता क्या है, अनेक जन्मों का स्वभाव संस्कार हमारे चित्त को उस सुख से हटा हटाकर बार बार विषय सुख में ले जाता है, बार बार संसार के सुख में ले जाता है। क्यों ले जाता है? फिर वही बात आ जाएगी, भजन की कमी। पूज्य सतगुरुदेव भगवान से पूछा कि एक त्रुटि आप कोई ऐसी बताइए जो साधक के द्वारा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए साधक को ये त्रुटि, एक त्रुटि कोई ऐसी। पूज्य सतगुरुदेव ने कहा एक ही त्रुटि ऐसी है जो साधक को कभी नहीं करनी चाहिए, वह है नाम का छूट जाना, भजन का छूट जाना। राधा 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 ये जो रट रहे हैं हम, ये छूटने ना पाए, भगवान की स्मृति छूटने ना पाए। नाम से जो तात्पर्य होता है वह नाम, वाणी, भगवत संबंधी जितनी भी भक्ति साधन है उनको लेकर के ही होता है। निरंतर नाम का भी रटन कर पाना असंभव तो नहीं है, लेकिन नए साधक के लिए संभव कम है। तो अनेक अपने पास युक्तियां हैं। वाणी जी हैं, वाणी जी भी एक नहीं लाखों लाखों पद हैं, जहां जिस समय जैसी रुचि बने वैसा गायन कर सकते हैं। नाम है, मंत्र है, बहुत कुछ है अपने पास। यही सबसे बड़ी त्रुटि है उपासक की कि उससे भजन छूट जाए। भजन छूटा कि बस अब कोई ना कोई ऐसी वृत्ति, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति जीवन में आएगी कि वो आपको भगवान से दूर हटा के कहीं दूर खड़ा कर देगी। नहीं, निरंतर भजन करने का अभ्यास, तो ये चाह हृदय में उत्पन्न हो जाएगी। ये चाह की बेली फलेगी, फूलेगी, बढ़ेगी। और सच मानिए, जिसके हृदय में निरंतर भजन करने का अभ्यास उदित हो गया, निरंतर भजन उदित हो गया, भगवान उससे दूर ही नहीं रहते। यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ, भगवान के वचन है। जो मेरी निरंतर स्मृति करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। ना मैं उससे दूर रहता हूं, ना वो मुझसे दूर रहता है जो मेरा स्मरण करता रहता है। स्मृति क्या है? स्मृति साक्षात श्री कृष्ण है। एक महापुरुष के वाक्य सुन रहे थे, वे कह रहे थे वो आए या ना आए उनकी याद आनी चाहिए। हो सकता है हम इस योग्य ना हो कि उनका दर्शन कर पाए, इसकी भी चिंता छोड़ो। वो आए या ना आए उनकी याद आनी चाहिए, उनकी स्मृति आनी चाहिए। आहा, स्मृति ये भक्ति का एक अंग है। स्मृति, पूज्य सतगुरुदेव भगवान जब भक्ति के अंगों का वर्णन कर रहे थे धाम में, तो पूरे नहीं हुए, यहीं स्मृति में अटक गए, इससे आगे नहीं बढ़े। स्मृति, स्मृति ये भगवत प्राप्ति है। स्मरण ये भगवान की सन्निधि का अनुभव कराता है। स्मृति, चाह उत्पन्न हो जाना। चाह उत्पन्न कैसे होती है? निरंतर भजन से उत्पन्न होती है। और ये निरंतर भजन करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में से
उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई बिरला ही मुझको तत्वतः जान सकता है। बताइए, इसलिए भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। क्यों है? भजन की कमी के कारण, चाह उत्पन्न न होने के कारण। और अत्यंत सुलभ है किसके लिए? जिसके हृदय में ये बात उत्पन्न हो गई, नैन भरी देखो नंद कुमार। एक बार नेत्र भर के मैं नंद कुमार को देखूं, ये चाह जिसके हृदय में उत्पन्न हो गई उसके लिए अत्यंत सुलभ है। अन्यथा संसार में अधिक लोग तो ऐसे ही हैं जिनका भगवान के भजन से कोई सरोकार नहीं है। बहुत से ऐसे हैं कोई मतलब ही नहीं भजन से। वे ईश्वर को मानते तो हैं परंतु उनका वह मानना प्राय न मानने जैसा ही है। शरीर, धन, स्त्री, पुत्र, मान, यश आदि में ही परम सुख मानकर दिन रात उन्हीं की चिंता में लगे रहते हैं। सबसे निकृष्ट बात कह रहे हैं, शरीर, धन, स्त्री, पुत्र, मान, यश आदि में ही परम सुख मानकर दिन रात उन्हीं की चिंता में लगे रहना। न भगवान की प्राप्ति की चाह, ना चाह प्रकट हो रही है इस बात का पश्चाताप, कुछ नहीं है जीवन में। ऐसी स्थिति है। उनके चित्त को क्षण भर के लिए भी भगवत चिंतन की आवश्यकता का विचार करने के लिए भी अवसर नहीं मिलता। जिनके हृदय में यही बात बनी रहती है, कैसे शरीर को सुख पहुंचाऊं, कैसे मुझे धन मिले, कैसे मुझे स्त्री मिले, कैसे मुझे पुत्र मिले, कैसे मैं अपने पुत्र को सुखी करूं, अपने परिवारजनों को सुखी करूं, कैसे मान सम्मान पाऊं, कैसे मेरा यश हो, इन्हीं चिंता में जो तत्पर रहते हैं उनके हृदय में कभी इस आवश्यकता का विचार भी उत्पन्न नहीं होता कि हमें भगवत चिंतन करना चाहिए, हमें भजन करना चाहिए। इन लोगों में कुछ तो ऐसे हैं जो इन सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति और रक्षा के लिए भी यथार्थ रूप से उत्साह रहित निर्दोष चेष्टा न करके या तो शरीर के आराम, प्रमाद और इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहते हैं, या भांति भांति के दुराचरण और पाप करके जीवन को और भी कलुषित बना लेते हैं, और भी अशांत बना लेते हैं, और भी दुखमय बना लेते हैं। मालूम नहीं हमें भजन में सरोकार है, नहीं भजन करना, तो एक साधारण मनुष्य का जीवन तो जीना है। एक साधारण संसार में रह रहे हैं तो एक मनुष्यत्व तो हमारे जीवन में आना चाहिए। वह भी नहीं होता कुछ जनों के अंदर। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, शास्त्र वाक्य है। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी का इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं देखते, वो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, वो मनुष्य रूप में पशु हैं, ऐसा शास्त्र वाक्य है। कुछ लोग ऐसे हैं जो तर्क और प्रत्यक्षवाद का आश्रय लेकर मोह से ढकी हुई बुद्धि के अभिमान में ईश्वर का विरोध करते हैं। अपनी बुद्धि के बल से, अपने तर्क के बल से, ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो ऐसा क्यों। बहुत बुद्धिमान लोग हैं, उनसे कहो इस सृष्टि तो अपने आप है, उनसे कहो कि ये सृष्टि बनाने, जब एक छोटी सी कला को बनाने वाला उसको कारीगर होता है, इतनी बड़ी सृष्टि बनी है उसका कोई तो बनाने वाला होगा। तो तार्किक व्यक्ति कहता है कि फिर उसको भी बनाने वाला कोई होगा। तो इस तर्क का कोई अंत नहीं है। तो किसी किसी की बुद्धि इसी तर्क में लगी रहती है। और राम अतर्क बुद्धि मनवाणी, मत हमारी सुनो भवानी, भगवान शंकर का वाक्य है माता पार्वती के समक्ष। वे कह रहे हैं राम अतर्क बुद्धि मनवाणी। बुद्धि मन वाणी के द्वारा राम अतर्क हैं, इसके द्वारा नहीं जाना जा सकता, और ये लोग उसी के द्वारा जानना चाहते हैं। ये जब ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते तब उनसे भजन की आवश्यकता क्यों समझने लगे। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान का भजन करने में स्वयं तो कोई दिलचस्पी नहीं रखते और ना भजन या परमार्थ पथ में लगना ही चाहते हैं, पर सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भोले लोगों को ठगने के उद्देश्य से भक्त, ज्ञानी, साधु, महात्मा या सिद्ध पुरुष का सा स्वांग धारण कर लेते हैं। ना उन्हें भजन से कोई मतलब है, ना भजन से भगवत प्राप्ति होगी, इससे कोई मतलब है। इनमें से कुछ लोग तो बड़े ही चालाक होते हैं जो जीवन भर दंभ को निभा देते हैं। इनमें से कुछ ऐसे चालाक होते हैं जीवन भर दंभ को निभा जाते हैं, जो भेष बनाया उसको निभा जाते हैं।
ये वस्तुतः अत्यंत ही निकृष्ट जीव हैं और बड़े ही मूर्ख हैं। भाई जी महाराज की वाणी है। भाई जी महाराज कह रहे हैं ये मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही खोते हुए वरन बहुत बड़ा पाप का बोझा बांध करके ले जाते हैं। कोई सरकारी वेश धारण करके और अगर अपराध करे तो बहुत दंडनीय अपराध उसे प्राप्त होता है। ऐसे हम भगवान के प्रति भाव नहीं रखते, भगवान से प्रेम नहीं है और बाना भगवान का धारण कर रखा है और लोगों को ठग रहे हैं, तो हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। दंभी लोग ईश्वर से नहीं डरते। दंभ का एक बड़ा चमत्कार होता है, ईश्वर का डर समाप्त हो जाता है। वे स्वेच्छाचारी होते हैं और दुनिया को ठगने के लिए निरंकुश होकर नाना प्रकार के समयानुकूल वेश धारण करते हैं। जिस समय जैसा चल रहा हो, हैं, जिस तरह की हवा चल रही हो वैसा रूप धारण कर लेते हैं। देखो लिख रहा है वे निरंकुश होकर नाना प्रकार के समयानुकूल वेश धारण करते हैं। सन्यासियों के बीच में गए तो सन्यास वेश, वैष्णवों के बीच में गए तो वैष्णव वेश। जो दंभ रूपी आचरण किए जा सकते हैं वो कर रहे हैं। ऐसे लोग असली ईश्वर भजन की जरूरत समझते नहीं। ये नास्तिकों से भी गए बीते हैं जो दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं। ईश्वर को न मानने वाले ईमानदार नास्तिक तो समझ में आने पर ईश्वर को स्वीकार भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा उनके, नहीं मान रहे, किसी दिन कृपा होगी समझ जाएंगे तो मानने लग जाएंगे, क्योंकि वे सच्चे होते हैं। परंतु दंभी मनुष्य के लिए समझने का और स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि वो उपदेश ही उसी का करता है। जानता तो सब है लेकिन अंदर से मानता किसी बात को नहीं है। तो सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, जो जग कर सोने का नाटक करे उसको नहीं जगाया जा सकता। उसको आप खूब हिलाते रहो लेकिन वो जगेगा नहीं, क्योंकि वो सो ही नहीं रहा है, वो जगा हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विषयों के साथ ही भगवान में कुछ प्रेम रखते हैं। विषयों में भी प्रेम है, भगवान में भी प्रेम है, ऐसी ज्यादातर स्थिति रहती है। वे समय और सुविधा मिलने पर सत्संग, सेवा, दान, पुण्य, नित्य कर्म, स्वाध्याय, भजन आदि भी करते हैं, परंतु भगवान का महत्व बहुत कम समझने के कारण इनकी विषयासक्ति कम नहीं होती। कम क्यों नहीं होती विषयासक्ति? भगवान का महत्व कम समझने पर, भगवान के प्रति महत्व कम होने पर विषयासक्ति कम नहीं होती है। इससे इनके द्वारा ना तो भजन ही बढ़ता है और ना उसमें शुद्ध निष्काम भाव और अनन्य भाव ही आता है। अवश्य ही ये ईश्वर और पाप से डरते हैं और यथासाध्य पाप से बचने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे पुण्य कर्मा विषयासक्त लोग विपरीत करने वाले या कुछ भी न करने वाले मनुष्यों की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं। विषयों के प्रति भी आसक्ति है, भगवान के प्रति महत्व कम है, लेकिन फिर भी पाप करने से डरते हैं, तो इनसे अच्छे हैं। थोड़े ही लोग ऐसे हैं जिनके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा जागती है, चाह जागती है। थोड़े ही लोग ऐसे हैं, एक दो ही जो पाइए खोजिए सब संसार, और वे उसके लिए साधना में लगते हैं। परंतु उनमें भी बहुत थोड़े ऐसे होते हैं, अब ध्यान देकर के बात सुनेंगे जहां लाना चाह रहे थे। थोड़े ही ऐसे होते हैं जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है, चाह जागृत होती है। वे उसके लिए साधना परायण होते हैं, साधना में लगते हैं। परंतु उन साधना में लगने वाले साधकों में भी बहुत थोड़े ही ऐसे होते हैं जो ध्येय की प्राप्ति तक साधना में भली भांति लगे रहकर उत्तरोत्तर अग्रसर होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। लक्ष्य को हृदय में धारण करके हम भगवत मार्ग में आए तो सही, लेकिन प्रतिक्षण हमें वो लक्ष्य स्मृति में है या नहीं है, ये विचारणीय बात है। साधना में लगे भगवत प्राप्ति की चाह से युक्त होकर, लेकिन उनमें से भी बहुत थोड़े ऐसे हैं कि जब तक ध्येय की प्राप्ति ना हो जाए, जो लक्ष्य लेकर चले उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक साधना में भली भांति लगे हैं और कोई उनका मनोरंजन का साधन नहीं बन गया। इसका कारण यही है कि साधना में प्रवृत्त होने के समय प्रायः, ध्यान देकर सुनने वाली बात है, साधक के लिए बहुत ही अमृतमयी बात है। इसका कारण क्या है? बोले इसका कारण यही है कि साधना में प्रवृत्त होने के समय, जब हम साधना में प्रारंभिक अवस्था में थे, प्राय मन में जैसी शुद्ध भावना, जैसी उत्साह वृत्ति,
जैसी तत्परता और प्रीति देखी जाती थी वैसी आगे चलकर नहीं रहती है। मूल में ही बहुत मंद मुमुक्षा होने के कारण, भगवत प्राप्ति की लालसा बहुत मंद पड़ जाने के कारण आगे चलकर भिन्न भिन्न हेतुओं से साधना में शिथिलता आ जाती है। कोई ना कोई हेतु हम पकड़ लेते, हम पे सेवा बहुत है, हमें यहाँ बहुत जाना पड़ता है, हमें ये बहुत करना पड़ता है। अरे क्या करें, हमें तो सेवा ही ऐसी मिली है प्रपंच वाली। ये भिन्न भिन्न हेतुओं से साधना में शिथिलता आ जाती है। भिन्न भिन्न हेतु स्वीकार कर लिए, उस क्रिया को भजन नहीं माना तो साधना में शिथिलता आ गई, तत्परता नहीं रहती और प्रीति बहुत कम हो जाती है। साधना भार सी मालूम होने लगती है कि अरे अच्छा अब ये भी, साधना भार सी मालूम पड़ने लगती है कि उसमें कोई रस नहीं आता। इससे कुछ लोग तो साधना को छोड़ बैठते हैं, ऐसी जलन हुई हृदय में, साधना भार प्रतीत होने लगी तो छोड़ दिया, अरे कुछ लाभ नहीं है। और कुछ हृदय में दम आ जाता है। थोड़े ही ऐसे बचते हैं जो उस विकट परिस्थिति का सामना करते हुए, अपने मन की जलन को सहते हुए, अपने मन के प्रतिकूल होकर केवल गुरु वचनों का आश्रय ग्रहण करके श्री सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा में अपने जीवन को झोंक देते हैं। थोड़े ही ऐसे होते हैं। यहां पहुंचना है, अपने मन की नहीं, अपनी बुद्धि की नहीं, अनेक प्रकार के जो अपने जीवन में व्यवधान आ जाते हैं उसका आश्रय लेकर भजन से निरपेक्ष हो जाना, ये स्थिति ना आ पाए। ऐसा तभी हो सकता है जब रोज एक बार विचार करें कि हम किस लिए इस भगवत मार्ग में आए हैं। इस बात का विचार बहुत आवश्यक है। आप सच मानिए, लिखवा के रख लेना चाहिए। जहां ज्यादा दृष्टि पड़ती हो वहां लिखवा के रख लेना चाहिए। क्या ये करने आए हो? लक्ष्य पे दृष्टि। जहां ज्यादा दृष्टि पड़ती है, अब जैसे घड़ी पे ज्यादातर दृष्टि पड़ती है, जैसे अपने कुटिया में है तो ज्यादातर घड़ी पे दृष्टि पड़ती है। अब क्या समय, अब क्या समय है, तो उस समय उसी घड़ी के पास ही क्या ये करने आए हो? लक्ष्य पर दृष्टि। इतना लिखवा के रख लेना चाहिए। क्या करने आए थे, क्या कर बैठते हैं, अपने जीवन के साथ धोखा कर बैठते हैं अपने जन। नहीं, लक्ष्य पर दृष्टि। जो हमारा लक्ष्य है वो भूलने ना पाए। आपके जीवन से लक्ष्य के प्रति दृष्टि हट गई तो सब बेकार हो जाएगा, और लक्ष्य के प्रति दृढ़ता बनती चली गई तो दिन दुगना रात चौगना लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है ये बात आएगी हृदय में। और जब ये बात आएगी तो मन उत्तर देगा, क्योंकि सत्संगी तो है ही, तो मन उत्तर देगा कि गुरु वचनों के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरु वचनों पे चलने का उत्साह आएगा जीवन में। इसलिए लक्ष्य पर दृष्टि। तो प्रारंभ इसी बात से हुआ था, भगवान की प्राप्ति उसके लिए सुलभ है जिसके हृदय में चाह उत्पन्न हो गई है। और चाह किसके हृदय में उत्पन्न होती है? जिसके जीवन में निरंतर भजन होता है। निरंतर भजन किसके जीवन में होता है? जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है। जिसका लक्ष्य दृढ़ है ना, मुझे भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और किसी बात में मैं राजी नहीं होऊंगा, उसको भगवत प्राप्ति अत्यंत सुलभ हो जाती है। हरि गुरु के श्री चरणों में हम प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रकार से जो कमी आपको दिखे उसको अपनी कृपा से मिटा दीजिए। हमें अब इस जीवन को गंवाना नहीं है। इस जीवन में आपकी कृपा से हमें आपकी प्राप्ति करनी है। हाँ, आपकी इच्छा है कि मैं जन्म जन्मांतर तक भटकूं, तो मेरे हृदय में बस इतनी बात दे दीजिएगा कि ये आपकी इच्छा है, मैं प्रसन्न हूं। मेरा ये भी हट नहीं है आप प्राप्त हो, लेकिन इतना हट है मेरे हृदय में ये बात बनी रहे, मुझे ये स्मृति में रहे कि अगर मेरी गिरी हुई स्थिति है तो इसमें आपकी इच्छा है। ये बात स्मृति में बनी रहे। मैं अनंत जन्मों तक भटकूं अपने पाप कर्मानुसार, मेरे हृदय में ये बात बनी रहे, आपकी इच्छा है, आपकी प्रसन्नता है इसमें, तो राजी हूं। ये भी बात ना रहे और आप भी ना मिलो तो नाथ इतनी तो कृपा कर ही देना, बिसरी हो न बिसारी हो। ना आप मेरे हृदय से जाना, ना अपने हृदय से मुझे निकालना।
आप कृपा करना, प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से। जब तक पूर्ण शरणागति नहीं हो जाती तब तक प्रार्थना करते रहना चाहिए। पूर्ण शरणागति के बाद प्रार्थना की आवश्यकता नहीं होती। वह तो अजात पक्षा मातरम खगाह, अब जिसके पंख ही नहीं निकले पक्षी के, वो क्या प्रार्थना करेगा, वे क्या नहीं, वो तो अपनी माँ की बस बाट जोता रहता है। वो स्थिति एक अलग है। लेकिन जब तक इस स्थिति को न प्राप्त हो तब तक प्रार्थना करता रहे। प्रार्थना में बड़ा बल है। प्रार्थना की बहुत महिमा शास्त्रों में गाई गई है। चलते हैं महाप्रभु जी का चरित्र। श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं और जितने भी नवद्वीप वासी हैं वे सब श्री महाप्रभु जी को भिक्षा कराने की इच्छा अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। सबके हृदय में है कि हम महाप्रभु जी को भिक्षा कराएं, और जो जो प्रिय पदार्थ श्री महाप्रभु जी को हैं वे सब बना बना के भिक्षा कराते हैं। अद्वैताचार्य जी के हृदय में भी बात आई मैं भी भिक्षा कराऊं, तो उन्होंने अपनी पत्नी सीता देवी से कहा, श्री महाप्रभु जी से प्रार्थना करी आप आए। लेकिन इनके हृदय में एक चाह थी कि महाप्रभु जी अकेले आए तो महाप्रभु जी निसंकोच भाव से, बिना किसी संकोच के प्रसाद आरोगेंगे और हमें भी पवाने में बड़ा सुख प्राप्त होगा। लेकिन कहने में संकोच था, क्योंकि महाप्रभु जी के सब प्रियजन हैं, वो किससे कहें कि ना चलो। हृदय की बात हृदय में ही रह गई। लेकिन ये तो अंतर्यामी है। श्री महाप्रभु जी ने अंतर की बात हृदय में जान ली, तो ऐसी लीला करी, वर्षा ही वर्षा हो रही है। सन्यासी अपने मध्याह्न के समय में अपनी सेवा के जो दिनचर्या होती उसमें गए महाप्रभु जी। तो जब महाप्रभु जी गए तो जितने और सब जन थे वो भी अपनी अपनी कुटियाओं में, अपने अपने आश्रमों में सन्यासी जन गए, जो महाप्रभु जी के संग ही प्राय रहते थे, भिक्षा आदि करने भी जाते थे। अब बारिश आ गई, इतनी भयंकर बारिश कि किसी का वापस आना संभव ही नहीं था कि कोई आ पाए वापस। और उधर अद्वैताचार्य जी के घर बूंद बूंद बारिश हुई, तो अद्वैताचार्य जी ने पूरी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था करी। अकेले ही श्रीमन महाप्रभु जी आश्रम में उस समय रह गए। बस भक्त वत्सल प्रभु ने भक्त की मनोवांछा पूर्ण करने का यह उपयुक्त अवसर देखकर भिक्षा के लिए अकेले ही प्रस्थान किया। महाप्रभु जी अकेले चले। इधर श्री अद्वैत प्रभु पाक बनाकर श्री गौरचंद्र के भोग की सब सामग्री सजा रहे थे। अद्वैताचार्य जी की आज के भोग की तैयारी का तो क्या कहना, अद्भुत व्यवस्था। बड़े बड़े पात्रों में 56 भोग भरकर पंक्तिबद्ध सजाए हुए थे। 56 भोग बड़े बड़े पात्रों में, खीर, लड्डू, मोहन भोग, रबड़ी, खुरचन, मलाई, मलाई के लड्डू, मालपुए, दही, दूध, घृत, माखन, मेवा, मिश्री, अनेक प्रकार के साग, अन्य नाना प्रकार के पदार्थ शोभायमान थे महाप्रभु जी के लिए। उनके ऊपर तुलसी मंजरी विराजमान थी। जिस आचार्य की जैसी परंपरा होती है उसके अनुसार सेवा पद्धति होती है। तुलसी मंजरी जी विराजमान करी गई। सब सामग्री लगाकर श्री अद्वैत प्रभु श्री हरि के एकाकी आने का ध्यान कर रहे थे कि अकेले महाप्रभु जी आ रहे हैं, ऐसा ध्यान कर रहे थे। एक होता है ना, ध्यान की पद्धति होती है कि एक पद्धति है कि भाई सब मंडली के मध्य में महाप्रभु जी विराजमान हैं, ऐसा ध्यान कर रहे हो। वो ध्यान ही ऐसा कर रहे हैं कि महाप्रभु जी अकेले आ रहे हैं। इतने में ही क्या देखते हैं कि भक्त हितकारी गौर हरि भगवान नाम का उच्चारण करते हुए पधारे अद्वैताचार्य जी के गृह में। श्री अद्वैत प्रभु ने श्री गौर हरि को एकाकी देखकर आनंद में गदगद होकर दंडवत प्रणाम किया कि आज तो भाग्य खुल गए, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। महाप्रभु जी अकेले आए, चरणों का प्रक्षालन किया, आसन पर बिठाया श्री महाप्रभु जी को, और हृदय उत्साहित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। पश्चात आपने श्रीअंग में सुगंधित चंदन लगाया, फिर फंका करके आपको स्थिर किया। कुछ काल विश्राम करके श्री गौर हरि प्रसाद पाने के लिए विराजे। श्री अद्वैत प्रभु ने अपने हाथ से परोसने लगे। श्री अद्वैताचार्य की भावनानुसार विश्वंभर सब पाक और सब शाक भोग लगा गए, सब पा गए, जैसी भावना जिसकी हो। केवल पात्रों में कुछ कुछ अविशिष्ट प्रसाद छोड़ दिया था। 56 भोग था। और मुस्कुराकर आप श्री अद्वैत प्रभु से कहने लगे, वो थोड़ा थोड़ा छोड़ने के बाद, आचार्य चरण, ये कुछ कुछ प्रसाद पात्रों में क्यों छोड़ा गया है, ये आपको मालूम है?
हमने क्यों छोड़ा है? तो बोले ये हमने सैंपल छोड़ा है कि देखे तो सही कि कितने पाक और कितने शाक आपने बनाए थे, तो थोड़ा थोड़ा इसलिए छोड़ दिया है। आचार्य आपको बड़ा ही सुंदर पाक बनाना आता है, ये विद्या आपने कहां से सीखी? मैंने ऐसे सुंदर स्वादिष्ट पाक शाक तो आज तक नहीं खाए। मैंने आज बड़ा ही तृप्ति पूर्वक भोजन किया है, तृप्त हुआ हूं आज मैं। महाप्रभु जी तृप्त किससे होते हैं? भोजन से, भाव से। आपका जितना भाव होता है ना, भगवान के हृदय में उतनी भूख बढ़ती जाती है। जिनके हृदय में ये बात है, अरे भगवान को भी कहीं भूख लगती है क्या, तो उनके भगवान को भूख नहीं लगती। बोले आज मैं तृप्त हो गया। महाप्रभु जी बोले यह सुनकर शांतिपुर नाथ आनंद में गदगद होकर और भी शाक और भी व्यंजन परोसने लगे। प्रेमाधीन गौरांग हरि आचार्य दंपत्ति की भावना देखकर फिर भोग पाने लगे, फिर भोग लगाने लगे। श्री गौर हरि का भोजन विलास प्राय समाप्त होने पर श्री अद्वैताचार्य हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के इंद्रदेव की स्तुति करने लगे। महाप्रभु जी की स्तुति छोड़ के इंद्रदेव की स्तुति करने लगे। हे इंद्र, मैंने आज आपके महत्व को जाना है कि आप परम वैष्णव हो। मैं आज से आपको पुष्पांजलि देकर पूजा किया करूंगा आपकी रोज। हे सुरेंद्र, आज आपने परम उपकार करके मुझे मोल ले लिया, मुझे खरीद लिया आपने मेरे ऊपर उपकार करके। तो गौर हरि सब जानते हुए भी चकित होकर पूछने लगे, आचार्य हम सामने बैठे हैं और आज इंद्र की बड़ी स्तुति हो रही है आपके द्वारा, क्या कारण है भाई? अद्वैताचार्य बोले, भगवान आप प्रसाद पाइए, ये आपके मतलब की बात नहीं है। आप प्रसाद पाइए, ये हमारे और उनके बीच की बात है। गौर हरि मुस्कुरा गए, मुस्कुरा के कहने लगे, अच्छा अच्छा मैं समझ गया, ये अचानक जो वर्षा हुई है ना, ये आपकी ही करतूत लगती है, मुझे आपने ही कराई है ये वर्षा इंद्रदेव से बात करके। जो ये वर्षा ना होती तो मैं एकाकी आपके घर नहीं आता, अकेला आपके घर नहीं आता। आचार्य इंद्र तो आपके आज्ञाकारी हैं भाई, आप जैसी आज्ञा करते हो वैसा करते हैं, आपकी इच्छानुसार बरसने लगे। इंद्र का ये परम सौभाग्य है जो वे आप में भक्ति करता है, आपके प्रति श्रद्धा रखता है, तो आपकी भावना को जानकर के उसने ऐसी लीला करी। क्योंकि आपके संकल्प को तो जगन्नियंता श्री कृष्णचंद्र भी उल्लंघन नहीं कर सकते। देखिए भक्त के प्रति कैसे बंधे रहते हैं भगवान, कैसे बिके रहते हैं। अद्वैताचार्य जी से कह रहे हैं कि आपके संकल्प का उल्लंघन तो स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भक्ताधीन है। भक्ताधीन मनः पूज्यो भक्तलोक शिवंकर। भला श्री कृष्णचंद्र भी जिनके वाक्यों का पालन करते हैं, उनके लिए सहसा वर्षा करवा देना क्या बड़ी बात है? यम काल मृत्यु जिनकी आज्ञा को सिर पर धारण करते हैं, नारद आदि योगेश्वर जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, तथा जिनके स्मरण मात्र से सब बंधन कट जाते हैं, ऐसा अचिंत्य आपका प्रभाव है, तो सहसा वर्षा करवा देने में आपके लिए क्या आश्चर्य की बात है? संसार में ऐसा कौन है जो आपके रूप को यथार्थ जान न सके? जिस पर आप कृपा करते हैं उसकी भक्ति का फल मिलता है। आप जिस पर कृपा करते हैं उसको भक्ति रूपी फल प्राप्त होता है। अब अद्वैताचार्य जी के प्रति जब ऐसी बात महाप्रभु जी ने बोली तो अद्वैताचार्य जी लज्जित हो गए बेचारे। दैन्य स्वरूप होता है ना भक्त का, भक्त का भूषण है दैन्यता। गौर हरि के भक्त वात्सल्य गुण का स्मरण करते हुए उनके चरणों में लिपट कर कहने लगे, प्रभु आप भक्त वत्सल हो, मन वचन कर्म से मुझे तो केवल यही बल है। क्या बल है? कि आप भक्त वत्सल हो, आपका ही बल है मुझे, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। आपके भक्ति बल से मैं सदा सिंह बना रहता हूं। अब आप एक कृपा करिए मुझ पर, आप कृपा करके ये वरदान दीजिए। मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं, आप आए हो, यद्यपि होना तो ये चाहिए कि आपने भोजन पाया तो आपको कुछ मेरे को देना चाहिए, लेकिन मैं आपसे मांगना चाहता हूं, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं आपसे यही वरदान चाहता हूं, मैं आपसे यही मांगता हूं कि किसी काल में भी आप मेरा त्याग नहीं करेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी कोई त्रुटि हो जाए, लेकिन ऐसा वरदान मुझे दीजिए कि आप किसी भी काल में, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में मेरा त्याग नहीं करेंगे। ध्यान रहे, इसका नाम है आत्मनिवेदन और शुद्धा भक्ति। जहां अपना कुछ बल नहीं, जो कुछ भी बल है वे श्री भगवान का है।
इसे कहते हैं आत्मनिवेदन। भक्तों को श्री अद्वैत प्रभु का ये उपदेश हृदय में धारण करना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य और श्री अद्वैत प्रभु उस समय के सर्वलोक पूज्य सर्वशास्त्र विशारद माननीय वयोवृद्ध पंडित थे। इन दोनों ने श्रीमन महाप्रभु के पूजन करने में तथा भोग लगाने में सब देवी देवताओं एवं सन्यासियों को छोड़कर अपनी अनन्य निष्ठा का परिचय दिया है। इससे निश्चय होता है कि सर्वेश्वर एक अपने इष्ट देव को पूजने से सबका पूजन हो जाता है, किंतु देवताओं से द्वेष भाव न करके प्रधान रूप से अपने इष्ट का ही पूजन कर, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, लेकिन अपनी अनन्य निष्ठा में बने रहना चाहिए। श्री गौरचंद्र के भोजन कर लेने पर अद्वैत प्रभु ने उनको आचमन आदि कराकर मुख शुद्धि के लिए सुगंधित तांबूल अर्पित किया। पश्चात उनके अन्य स्थान में ले जाकर दिव्यासन पर विराजमान किया। उस भोजनशाला से श्री गौर हरि के निमंत्रण महोत्सव में नदियावासी सब वैष्णव पत्नियां भी पधारी। अब जब भोजन आदि सब हो गया तब फिर सब लोग पधारे, क्योंकि महाप्रभु जी का जहाँ निमंत्रण वहाँ सभी जाते थे, फिर सबका भोजन होता था, सबकी प्रसादी होती थी, सब लोग आए। इनमें श्रीवास पंडित की धर्म पत्नी श्री मालिनी देवी एवं चंद्रशेखर आचार्य रत्न की गृहिणी सर्वजया देवी भी थीं। श्री अद्वैताचार्य ने श्री गौर हरि की आज्ञा लेकर उन सब सतियों को प्रभु के दर्शनों के लिए आने को कहा। सची माता का संदेश वे प्रभु को सुना सकें तथा महाप्रभु का संदेश सुनकर उसे ले जाकर सची माता को दे सकें, इसलिए इस शुभ संयोग में श्री अद्वैत प्रभु ने उन सब वैष्णव देवियों का श्री गौर हरि से सम्मिलन कराया। श्री गौरचंद्र अपनी पूजनीय मौसी को देखकर प्रणाम करके नीचा मुख किए हुए दुखनी जननी की बातें पूछने लगे। महाप्रभु जी जब अपनी मौसी को देखा, मौसी भी आई हैं साथ में, तो प्रणाम किया मौसी जी को, और फिर शची माता ने क्या कहा है वे पूछने लगे। और फिर जो भी चर्चा इस विषय में कि महाप्रभु जी ने फिर क्या उत्तर दिया शची माता की बात सुनकर, सो शेष आगे। श्री राधा वल्लभ